जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुध मार्गी भी हो रहे हैं और साथ ही 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चले जाएंगे। क्या धनु का फल मिलने वाला है धनु राशि में जब बुध जाते हैं, और हमें बुध से और उत्तम फल की प्राप्ति कैसे हो, उसके हम आपको बहुत सहज और सरल 1-2 उपाय भी बताएंगे। आप उन्हें करके अच्छा लाभ उठा सकते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 जनवरी सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2080, पोष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा किस प्रकार से बुध हमारे जीवन में कार्य करते हैं। बुध एक बहुत सौम्य ग्रह भी हैं और बुध एक शीतल ग्रह भी हैं। बुध अच्छे ग्रह भी हैं। बुध अच्छे होते हैं तो आपकी वाणी अच्छी होती है। बुध अच्छे होते हैं, आपके विचार अच्छे होते हैं। बुध अच्छे होते हैं, एक भाषण कला शैली आपकी उत्तम होती है। जितने भी संसार में सिंगर हैं, गायक हैं, उन सबके बुध अच्छे मिलेंगे, क्योंकि कंठ के स्वामी बुध हैं। इसलिए कंठ में बुध का वास रहे, जिह्वा पर सरस्वती का वास रहे, जिंदगी बहुत शानदार तरीके से निकल जाती है। कहने का भाव, बुध बहुत जरूरी है। बच्चे, अब जैसे एग्जाम का भी दौर है और ये बहुत अच्छा हुआ कि बुध मार्गी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मार्गी मतलब मार्ग पर आना, सीधे की तरफ चलना मार्गी, और बैक गियर की तरफ चलना, पीछे की तरफ चलना, वो वक्री होते हैं। जब कोई भी ग्रह मार्गी होता है तो वो बलवान हो जाता है, उसका फल अच्छा मिलता है। और हमें प्रसन्नता इसलिए कि अब हमारे बच्चों के सभी के पेपर हैं और बुध मार्गी हो गए हैं और वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में पदार्पण कर रहे हैं। उसका मैं आपको सारा ब्यौरा समझा देता हूं। अब देखो, तारीख आप लोग सभी नोट कर लेना और उपाय कब करना है ये भी आप लोग नोट कर लेना। 7 जनवरी रात्रि 8:50 पर, 7 जनवरी सन 2024 रात्रि 8:50 पर बुध जो हैं वो धनु राशि में पदार्पण कर जाएंगे। अभी वृश्चिक में चल रहे हैं और आज जैसे कि मैंने बताया कि 2 जनवरी है, बुध मार्गी भी हो गए। दोनों बातें, जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है, साइंस में फिसड्डी है, अच्छे से याद नहीं कर पाते, मेमोरी कमजोर रहती है, चाहे बड़े हों छोटे हों, तो उनके लिए ये एक शुभ संकेत है। बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहे, बच्चों के हर सब्जेक्ट अच्छे रहें, और आपकी बड़े लोग जो हैं, आपकी मेमो अच्छी रहे, आपकी वाणी अच्छी रहे, आपकी वाणी में सौम्यता रहे, लावण्यता रहे, उसके लिए भी बुध बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी बातों का असर किसी के ऊपर नहीं आता, हमारी बातों को लोग मजाक में उड़ा देते हैं, हमें मान सम्मान यश की प्राप्ति नहीं होती, हम किसी को कितना भी अच्छा सुझाव दें लेकिन हमारा सुझाव माननीय नहीं होता, तो आप सबके लिए ये बुध का उपाय करना बड़ा ही अच्छा रहेगा। अब देखो करना क्या है। हालांकि बुध बहुत लंबे समय तक किसी एक राशि पर नहीं रहते हैं, बुध जल्दी चेंज होने वाले ग्रह हैं और इस बार भी बहुत लंबे समय तक धनु राशि में नहीं है। मे भी करीब करीब 30 जनवरी तक ये बुध जो हैं धनु में रहेंगे, उसके बाद निकल करके अगली राशि में पदार्पण करेंगे। हमें करना क्या है, बुधवार के दिन 7 जनवरी के बाद हम किसी भी 2 बुधवार में एक छोटा सा उपाय करें। बस एक हल्का सा उपाय, इसी से मजा आ जाएगा आपको। क्या, मैंने पहले भी ये उपाय बताया था। हरी इलायची ले लें, हरी इलायची लेकर के 5 मिनट एक साइड में बैठ जाएं, या यदि आप रोज पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं तो सोने पे सुहागा। हरी इलायची को सामने प्लेट में रखें, भगवान गणपति की मूर्ति, स्टेचू कुछ भी हो, उनके चरणों में वो हरी इलायची रख के बुध का बीजात्मक मंत्र 1 माला पढ़ लें। क्या, ओम बुम बुधाय नमः। ये तो सब पढ़ सकते हो आप, ओम बुम बुधाय नमः। और जब 1 माला पूरी हो जाए, यदि आपसे माला नहीं आती तो 5 मिनट कर लें। हरी इलायची को उठावें, उस पर फूंक मारें, समझे कि ये मंत्र की शक्ति इस इलायची में वास कर गई है, और इलायची पुनः वापस आसपास रखें। फिर गणेश जी के चरणों में न रखें। बाकी की जो आपकी अन्य पूजा पाठ होती है वो कर लें। उस इलायची को किसी कागज में लपेट करके या कपड़े में लपेट करके अपने पास रखें। अब यदि आप घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं
या आप पुरुष हैं, आपको जॉब पर जाना, अपने उद्योग स्थल पर जाना है, तो बुधवार के दिन ही जब आपको ये लगे कि अब फुर्सत के क्षण हैं या केवल अब मुझे साइट पर घूमना है या मैं अब कंप्यूटर पर बैठ करके मुझे वर्क करना है, मतलब मुझे पब्लिकली बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, पब्लिकली किसी से फेस टू फेस नहीं होना है, तो आप उस हरी इलायची को यही मंत्र बोलते हुए ओम बुम बुधाय नमः उसको च्युइंग करें, चबाते रहें। और खाने के बाद लेंगे तो खाना सुपाच्य भी होता है और पेट में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके लिए भी जो हरी इलायची होती है वो बहुत अच्छा कार्य करती है। भोजन के उपरांत, दोपहर के भोजन के उपरांत इस इलायची को आप चबा लें और मुंह में रहे और बुद्ध का बीजात्मक मंत्र 2, 4, 5 मिनट या जब भी आपको याद आ जाए यही वाला, या ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः, उसे आप गुनगुना लें मन ही मन। और उसके बाद एक बुधवार हो गया, नेक्स्ट बुधवार आए फिर ऐसा करें। यदि आप सुबह पूजा नहीं करते, बहुत लोग नहीं भी करते हैं देखो भैया, तो वो लोग केवल एक इलायची को हथेली पे रखें, जब दोपहर का भोजन करें आप 1-2 मिनट या मौका लग जाए, जितना भी समय हो जाए 2-4 मिनट ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः पढ़ें, बुद्ध ग्रह को प्रणाम करें मानसिक और इलायची को खा लें, उसी तरह से चबा लें और मन ही मन इस मंत्र को पढ़ें। कंठ के विकार के रोग दूर होते हैं, कंठ में मधुरता आती है, आपकी वाणी का प्रभाव ओजस्वीता, आपकी वाणी में एक ओजस्वता आती है और आपकी वाणी का प्रभाव अच्छा पड़ता है। आपका यदि पब्लिक डीलिंग का काम है, बार बार आप पब्लिक से मिलते हैं, समझाना पड़ता है आपको किसी चीज़ में, तो भी आप लोग भले इलायची का प्रयोग न करें कभी बाद में, तो भी आप बुद्ध का बीजात्मक मंत्र जपें या भगवती सरस्वती का मंत्र ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। वाणी पे देवी का वास आता है और आपकी वाणी की पकड़, देखो हम किसी को पहले कब पकड़ते हैं, हम किसी को बात करते हैं पहले किसी से, बातों से ही कोई रिश्ते बनते हैं, बातों से समझौते होते हैं, बातों से ही कोई बात निकल करके खराब होती है या अच्छी होती है। इसलिए भगवती सरस्वती का मंत्र तो ये सोने पे सुहागा है, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। आपके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बच्चों को ये मंत्र बताइए आप, ये भी और बुद्ध का मंत्र भी, ये दोनों ही मंत्र बड़े कारगर रहते हैं वाणी के प्रभाव के लिए, वाणी के दोष के लिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी कुंडली में वाणी का दोष है तो आप हमारे कहने से ये दोनों मंत्र पढ़ने लग जाइए, सदैव के लिए आपकी वाणी का दोष दूर हो जाएगा। समझ गए? तो बस यही हल्का फुल्का सा उपाय था और करके देखें। कुछ बार, कई बार ये उपाय देखने में छोटे छोटे लगते हैं लेकिन कमाल का इनका रिजल्ट मिलता है। छोटी सी टैबलेट हम खाते हैं और हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये भी एक तरह से मंत्र शक्ति भी औषधि की तरह कार्य करती है, धीरे धीरे उसका आनंद आने लगता है। ठीक है साथियों, तो 7 जनवरी से बुध जो है वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में पदार्पण करेंगे। आपकी कोई भी राशि हो, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी समस्त राशियों पर बुध का प्रभाव सुंदर रहेगा, दैवीय रहेगा और बुध की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें,
ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, नए साल में हम प्रवेश कर गए हैं और अब वो 10 मिनट हमें आपके चाहिए। कैसे क्या होगा, बस उसके लिए हमने एक कंडीशन सी रखी है कि एक व्यक्ति कम से कम 11 व्यक्तियों को, 21 व्यक्तियों को, मिनिमम 5 व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ के चले कि भाई इंद्राक्षी धाम की तरफ से एक बहुत अच्छी साधना कष्ट निवारण के लिए करवाई जा रही है, संकट निवारण के लिए कराई जा रही है, भगवान की प्राप्ति के लिए कराई जा रही है, सुख शांति की प्राप्ति के लिए कराई जा रही है। आप लोग उसमें जुड़िए। वो 1-2 बार हमारा कार्यक्रम देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। कुछ ही दिन में इस साधना का हम खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बुध के उपाय जरूर कर लेना। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।